चलिए आज हम एक बहुत ही मशहूर कथन के बारे में बात करेंगे और उसकी गहराई को समझेंगे, जो आप सभी ने सुन रखा है कि मोह हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से मोह सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि मेरे बारे में आपको कोई कुछ कहे, क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? अगर मेरे बारे में आपसे कोई कहे कि ये लड़की अच्छी नहीं है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? और अगर यही सेम बात आपके किसी बहुत करीबी दोस्त के बारे में कही जाए, या फिर आपके मम्मा के बारे में कही जाए, आपके पापा के बारे में, बहन भाई आपके जो बहुत करीब है उसके बारे में कोई कहे कि ये लड़का या लड़की अच्छी नहीं है और इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? मेरे केस में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरी पहचान नहीं है, आप नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ, ना हमारा कोई रिश्ता है, ना ही कोई कनेक्शन है, राइट। लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं, आप सगे संबंधियों में हो, उनके बारे में अगर कोई आपसे कहे कि ये तो ऐसा है या वैसा है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और शायद अगर वो छोटा होगा तो आप उसे डांट लगाएंगे कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया, और अगर कोई बड़ा होगा तो आप उसके आगे सामने से तो बोल नहीं सकते, लेकिन आप किसी के साथ उसी इंसान की बात ज़रूर करेंगे कि इस इंसान ने मेरे पसंदीदा इंसान के बारे में ऐसी बात की है, मेरे सगी संबंधी के बारे में ऐसे बोला। तो ये जो घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब क्यों आया? क्योंकि आपको लगा कि वो मेरा इंसान है और वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बारे में ऐसा कहा गया। चाहे मैं भी ऐसी नहीं हूँ, चाहे मैं भी विश्वास के लायक हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई जो मर्जी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप किसी को दलील भी नहीं देंगे कि नहीं यार ये लड़की अच्छी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके बारे में, आप नहीं कहेंगे। क्यों? आपको मेरे साथ मोह नहीं है। लेकिन आपको जिसके साथ मोह है उसके बारे में कोई भी बात कही जाएगी तो आपको अवश्य दुख होगा, और फिर वही दुख धीरे धीरे आपको सामने वाले इंसान के साथ नफरत करने पर मजबूर कर देगा। और जैसे ही इंसान के दिल में नफरत का पौधा लगता है, वो भगवत प्राप्ति से कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग केवल प्रेम है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम मोह में उतरते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे पीछे पीछे आती ही हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि मेरा, तुम्हारा, अपना, पराया, ये डुअलिटी से बाहर आइए। हम सब एक ही हैं, एक ही कुटुंब का हिस्सा हैं, हम सब एक ही परिवार हैं, जिसमें धरती हमारी माँ है और यूनिवर्स हमारे पिता हैं। हम सब एक हैं। तो या तो आपको किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो या आपको सबके साथ फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई एक रास्ता चुनो और सबके साथ एक सार होके चलो, तो आप देखेंगे कि मोह नाम की चीज़ आपके पास आ ही नहीं सकती। बस इतना आसान है इस चीज़ से बाहर निकलना। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि ठीक है, सामने वाला इंसान इसके बारे में ऐसा कह रहा है, कोई बात नहीं, उसकी ज़बान है, उसके कर्म हैं, उसने अपने मुंह से निकाला, उसके पास जाए। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए तो आप 110% मान के चलिए कि आप भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं, और आप पाएंगे कि आप बहुत सुकून में जाने लग गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।